बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़बरदस्त चिकन घी रोस्ट की रेसिपी। जो भी इसको खाएगा वो आपका फैन बन जाएगा, चाहे वो आपके घर के पास की नाराज पड़ोसन ही क्यों ना हो। तभी तो ये रेसिपी हर किसी की हर दिल अजीज होती है। कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाली ये रेसिपी जायके में बहुत ही लाजवाब होती है। साथ ही ये बहुत आसानी के साथ बन भी जाती है। वीडियो को स्किप किए बगैर रेसिपी को पूरी तरह देखिएगा ताकि आप आसानी के साथ इस रेसिपी को बनाने का तरीका समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुश आमदेद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में जहां मैं बना रही हूँ चटपटी चिकन घी रोस्ट की रेसिपी, जिसके लिए हम 500 ग्राम चिकन लेंगे और ये चिकन मिक्स के चिकन है और ये देखिए इसकी बोटियां दरमियानी साइज की है। अब उसके बाद हम चिकन की मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है चिकन के अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। नींबू का रस 2 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच और दही 2 खाने का चम्मच भर भर कर मैंने इसमें डाला है। अब इसके बाद हम इस चिकन की बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन की मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप लाजमन चिकन को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट करें। ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। अब उसके बाद में इस चिकन को तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जब तक हम अपने दूसरी तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैं कुछ मसाले लूंगी, जिसमें हम सौंफ आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च, साबित धनिया 1 चाय का चम्मच, जीरा आधा चाय का चम्मच और ये दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े हैं और ये 2 छोटी इलायची है। इन तमाम चीज़ों को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक डाला है ताकि ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो जाए। नमक डालने से ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट होता है और आँच को मैंने बिल्कुल स्लो रखा हुआ है। स्लो आँच में आप इसे ड्राई रोस्ट करें। अगर तेज़ आँच में ड्राई रोस्ट करेंगे तो मसाले बहुत जल्दी जल जाएंगे। ये देखिए मसाले हमारे रोस्ट हो गए हैं। उसके बाद अब मैं इन ड्राई मसालों को ग्राइंडर में डालकर पीस लूंगी। ये देखिए हमारे सारे मसाले पिस गए हैं। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें ये इमली का पल्प 1 खाने का चम्मच मैंने इमली लिया था और फिर उसको भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसका पेस्ट डाल दिया है और ये है कश्मीरी लाल मिर्च का पेस्ट। मैंने 6 से 7 अदद कश्मीरी लाल मिर्च ली थी और उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर उसके बाद उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। ये मैं 4 खाने के चम्मच डालूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी साबित सूखी मिर्च नहीं है तो आप कश्मीरी ड्राई पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आप 1 खाने के चम्मच भरकर डाल लें। ये देखिए उसके बाद अब इन तमाम चीज़ों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सा हमारा ये पेस्ट तैयार हो गया है। उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और उस पैन में मैं अब घी ऐड करूँगी। घी हम इसमें तकरीबन 80 ग्राम के करीब डालेंगे, यानी कि 8 खाने के चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। और उसके बाद मैंने 1 अदद साबित बड़ी प्याज ली थी, इसको मैंने कद्दूकस से क्रश कर दिया था। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसे भूनूंगी। प्याज को आप बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें प्याज की ग्रेवी बनानी है तो थोड़ी देर हमने प्याज को घी में ब्राउन किया है। उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक कुटा हुआ डाल दूंगी। 1 चाय का चम्मच इसमें लहसुन है और 1 चाय का चम्मच अदरक है और 1 छोटी हरी मिर्च थी, उसको भी मैंने इसके साथ ही कूट दिया है। और अब मैं लहसुन अदरक को डालने के बाद मैं एक बार दोबारा इन मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। इतने भुने हैं कि आपको अंदाजा हो रहा होगा कि प्याज का कलर चेंज नहीं हुआ, प्याज में बस थोड़ी सी पिंकिश शेड पर आया है। उसके बाद हम वो मसाला ऐड करेंगे जिसे मैंने ग्राइंड किया था। उस मसाले को इसके अंदर हम डालेंगे और डालने के बाद एक बार फिर हम इन मसाले को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, तकरीबन 1 मिनट तक हम भूनेंगे, क्योंकि हमने पहले भी मसाले को ड्राई रोस्ट कर लिया था। मसाला हमारा अच्छी तरह से धीमी आंच पर रोस्ट हुआ हुआ है। तो अब बस थोड़े से देर 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसको रोस्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी डाला है ताकि हमारे मसाले ना जले। ये देखिए मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर देंगे और ये देखिए चिकन को हमने ऐड कर दिया है और अब मैं इसके बाद इस चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक भूनूंगी और फ्लेम को हम तेज रखेंगे, क्योंकि चिकन के अंदर दही का पानी भी है और चिकन का अपना पानी भी है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ दही के पानी को ड्राई करेंगे और चिकन के पानी को हम थोड़ा धीमी आंच पर ड्राई करेंगे। ये देखिए जिस बॉल में मैंने चिकन को मैरिनेट किया है उसके अंदर कुछ मसाले थे, मसाले को हमें ज़ाया नहीं करना है, तो उसमें मैंने 1/4 कप पानी डाला है और मसालों को मैंने बॉल से बहुत अच्छी तरह से साफ़ किया है और उसके बाद इस पानी को मैं इस चिकन के अंदर डाल दूँगी
और फिर उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं चिकन को धीमी आंच पर तकरीबन 15 मिनट तक गलाऊंगी, जिसमें चिकन का अपना पानी भी निकलेगा और उसी पानी में और ये क्वार्टर कप पानी में ये चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारी सुपर टेस्टी चिकन घी रोस्ट तैयार हो गया है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया और तकरीबन 10 से 12 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक दूंगी और ढकने के बाद मैं इसके चूल्हे को बंद कर दूंगी। बस इसे इतना ही स्टीम हमें देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। और आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। आप इस रेसिपी को रोटी चावल पराठे से खा सकते हैं और अपनी दावतों और अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाए पिए और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।